नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या नवरात्रों में प्रेत रोगी व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था ये कि नवरात्रों में कोई प्रेत रोगी व्रत रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ जो देखने की है कि क्या आपका शरीर आपका साथ दे रहा है कि उसमें कि नहीं। क्योंकि जो प्रेत रोग है, ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये ऊपरी की समस्या है। कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति आपके शरीर में है जो उस शरीर को ख़राब कर रही है, थका रही है, क्षति पहुंचा रही है, उसमें दर्द पैदा कर रही है, आवेश ला रही है। और नवरात्रों का, दिवाली का, होली का, त्योहारों का ऐसा वक्त होता है जब ये शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी आ जाती है और इनका वार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इनका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नवरातों में अगर आपके ऊपर एक्टिवली कोई नेगेटिविटी बोलती है, आके आवेश आता है या आपके ऊपर भार आ जाता है, तो ऐसे में नवरातों में भी स्वाभाविक होगा कि आपके ऊपर उस नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ना, उसका भार आना, आपको महसूस होना कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। ऐसे में आप अगर व्रत रखते हो, भूखे रहते हो, तो और भी ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी आएगी। और अगर आपको उस टाइम में आवेश आ गया या आप काबू से बाहर हो गए, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप व्रत भी पूर्णतः संपन्न नहीं कर पाओगे और बीच में ही पूजा खराब हो जाएगी। क्योंकि ऐसे में ये नकारात्मक ऊर्जाएं पूरा प्रयास करती हैं उस व्रत को खंडित करने का, उस पूजा को खंडित करने का, आपको और ज़्यादा बीमार कर देना या आपको इतना ज़्यादा डाउन कर देना कि आप जोत तक ना जला सको, या जो आप पाठ करते हो माँ दुर्गा का वो ना कर सको, या आपसे कोई गलती करवा देना, या आपसे इतना आक्रामक आवेश आया कि आपने गुस्सा किया, चीज़ें फेंकी, सब खराब कर दिया। तो ये आप पूरी कोशिश करती हैं पॉजिटिविटी को रोकने की। तो वैसे तो राय यही दी जाती है कि आप सोच समझ के ही व्रत करें, ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर करना है तो पहले अपनी स्थिति देखें कि आपकी फिज़िकल और मेंटल कंडीशन कैसी है। क्या आप इस स्टेज पे हो इस रोग के कि आप चीज़ों को संभाल सकते हो? क्या आप पूजा पाठ कर सकती हो और रेगुलर बेसिस पे करती आ रही हो बिना किसी परेशानी के? क्या आपका रोग कट चुका है या कम कटा है या आपके कंट्रोल में है या आवेश बहुत कम आता है? तो बहुत चीज़ देखने की है। अगर एक्टिवली आवेश आ रहा है, रोज़ उन चीज़ों का भार आप पे रहता है, हमेशा आपको महसूस होती हैं, हमेशा आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। बहुत से ऐसे प्रेत रोगी हैं जो कंट्रोल में रहते हैं, नॉर्मली बिहेव नहीं करते। बहुत ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चीज़ें फेंकना, लड़ना, गालियाँ देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, चीज़ें ख़राब कर देना, पूरे दिन सोना, रात भर जगना, नग्न होके उपद्रव करना। तो अगर ऐसी कोई स्टेजेस में आप हो तो आपके लिए व्रत वगैरह नहीं बने। अगर आप इस स्टेज में हो कि आपको हाँ पता है नेगेटिविटी है, पर आप दिनचर्या के काम कर पा रहे हो, खाना भी बना पा रहे हो, घर के काम भी कर पा रहे हो, खुद को भी संभाल पा रहे हो, नॉर्मली बिहेव कर पा रहे हो, और कभी कभी ही आपको उनकी फील आती है नेगेटिविटी की, तब ही आप व्रत वगैरह करने के चक्कर में पड़ें। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपकी आत्मा के साथ साथ आपका शरीर भी मजबूत रहना ज़रूरी है, उसमें भी शक्ति रहनी ज़रूरी है। और हमारे इस पंच तत्वों के बने शरीर को शक्ति और ऊर्जा अन्न से प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, व्रत में खाना व्रत का अलग होता है। जो शाम को जो व्रत रखता है वो खाता है। बहुत लोग पकवान भी बना लेते हैं, आलू के चिप्स बना लेते हैं, अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं, कुट्टू की पकौड़ियाँ बना लेते हैं, फिर उसमें वो दही से खाते हैं, तो अगेन सफ़ेद चीज़ आ गई। आप व्रत में सफ़ेद मिठाई खा रहे हो या कोई भी अन्य मिठाई खा रहे हो, तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। तो प्रयास करें कि आप व्रत ना ही रखें। रखते भी हैं तो जो भी आप थाली निकालेंगे उसमें से माता को भोग लगाने के बाद थोड़ा सा अन्न निकाल के आपको अपने ऊपर से वार के उसको घर के बाहर मुंडेर पे भी रखना होगा। उसके बाद ही उस अन्न को खाएं। और उसमें भी कोशिश करें कि शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे व्रत खोल रहे हो तो सफ़ेद चीज़ें अवॉइड करें, जैसे खीर हो गई, दही हो गया, इनको अवॉइड करें। और जितना ज़्यादा माता का नाम लेंगे, जितना ज़्यादा जाप करेंगे, चाहे आप दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, चाहे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लीजिए, या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लीजिए, या माँ दुर्गा की आरती कर लीजिए,
और जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए ये चाहे निवारण मंत्र कर लीजिए, आपके लिए फलदायी साबित होगा। और ये ज़रूरी नहीं आप व्रत ही करें, आप जनरल बेसिस पे आप प्रेत रोगी हैं, रोज़ आप माता का ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्र का जाप करें। बेस्ट तो निवारण मंत्र ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे करें, धुनी करते वक्त भी इस मंत्र को बोलते हुए ही धुनी करें। तो ये नवरात्रों में भी आपके लिए काफ़ी ये पॉजिटिव साबित होगा प्रकरण। और कम्प्लीटली ये हार्ड एंड फास्ट रूल ना रखें कि नहीं मैंने व्रत ही करना है तो ही माता खुश होगी। माता नीयत देखती है, आपके कर्म देखती है, व्रत वगैरह नहीं देखती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पापी हैं, पाप कर्म करते हैं, व्रत करके ढोंग करते हैं अपने आप को बहुत ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल साबित करने का। पर ईश्वर जानता है कि क्योंकि वो आपकी नीयत से आपको पहचानता है, आपके मन में कितना काला सफ़ेद है उससे आपको पहचानता है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से ऐसे कर्म ना करें जिससे ईश्वर आपके खिलाफ जाए, आपसे दूर हो। व्रत वगैरह करना ना करना ये सब यहीं की चीज़ें हैं जो लोगों ने बना दी हैं। मेन चीज़ है अच्छे कर्म करना, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपके समस्त रोग दूर होंगे, भूत प्रेत ब्याधा का नाश हो जाएगा, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, वो सदैव आपकी रक्षा करेगा, ये कभी खराब नहीं होता। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।